हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के विभिन्न प्रांतीय नृत्य। इसकी हम एक छोटी सी ट्रिक लेकर आए हैं जिससे हम प्रांतीय नृत्य को इजीली याद रख सकते हैं। तो देखते हैं आज की ट्रिक क्या है। राजस्थान के प्रांतीय नृत्य को याद रखने के लिए सबसे पहले तो हमने शेखावटी के नृत्य देखेंगे और शेखावटी नृत्य को याद रखने की ट्रिक है शेखावटी का गीदड़ चंग या डफ लेकर कच्ची घोड़ी बन गया। इस ट्रिक को आप बार बार इस लाइन को 5-6 बार रिपीट करेंगे तो इजीली आपको वैसे भी याद हो जाएगी। तो इसमें शेखावटी के सारे नृत्य आ गए हैं। कौन सा? गीदड़ से गीदड़ नृत्य, चंग से चंग नृत्य या डफ से डफ नृत्य। डफ और चंग एक ही नृत्य है। ले से लुहुर नृत्य, लुहुर नृत्य। कच्ची से कच्ची घोड़ी नृत्य। तो ये कौन सा है? गीदड़ नृत्य कब किया जाता है? होली पर। और किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? गांव के गुवाड़ में किया जाता है। चंग और डफ भी सेम इसी तरह का नृत्य है। होली पर किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? तो गांव के गुवाड़ में। गुवाड़ यानी कि आंगन में। लुहुर, लुहुर का अर्थ ही होता है अश्लील, कट। लुहुर का अर्थ होता है मीठी खुजली, मीठी खुजली। और ये एक अश्लील नृत्य होता है। इसमें जो अभिनेता अभिनेत्री का जो रोल प्ले करता है वो एक पुरुष ही करते हैं। तो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य और फिल्मी गानों पर किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य राजस्थान का व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य। कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के निम्न में से व्यावसायिक नृत्य नहीं है। तो राजस्थान के केवल 3 व्यावसायिक नृत्य है। पहला तो आपके सामने कच्ची घोड़ी, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है तेरह ताली और तीसरा है भवाई। ये 3 नृत्य राजस्थान के कौन से व्यावसायिक नृत्य? एक तो हमें इस ट्रिक में आ गया है कच्ची घोड़ी, दूसरे तेरह ताली और भवाई जब हम लोक नृत्य का टॉपिक पूरा पढ़ेंगे तो उसमें होगा। तो इसकी छोटी सी ट्रिक क्या है? शेखावटी का गीदड़ चंग या डफ लेकर कच्ची घोड़ी बन गया। गीदड़ से गीदड़ नृत्य, चंग या डफ से चंग या डफ नृत्य, ल से लुहुर नृत्य, कच्ची घोड़ी से कच्ची घोड़ी नृत्य। नेक्स्ट ट्रिक हम देखते हैं। नेक्स्ट है मारवाड़ के नृत्य। मारवाड़ के नृत्य कौन से हैं? तो मारवाड़ का गुडला डंडे से मछली को झाड़ता है। गुडला से गुडला नृत्य, डंडा से डांडिया। डांडिया मूलतः गुजरात का है लेकिन मारवाड़ में प्रसिद्ध है। मछली से मछली नृत्य। और एक और नृत्य है झांझी। ये स्ट्रिक में नहीं है लेकिन ये एक्स्ट्रा है। कौन सा? मारवाड़ के नृत्य में। घुड़ला नृत्य, घुड़ला नृत्य कब किया जाता है? तो ये गणगौर पर किया जाता है और गिंगोली ने प्रारंभ किया था इस नृत्य को। डांडिया मूलतः गुजरात का है लेकिन राजस्थान का प्रचलित है और राजस्थान में मारवाड़ में प्रसिद्ध है। और मछली जो है वो बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है। बंजारा जाति की कुंवारी लड़की द्वारा किया जाता है। और इसी नृत्य को कहा जाता है कि ये एक ऐसा नृत्य है जो हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है लेकिन शोक के साथ समाप्त हो जाए। तो ट्रिक में क्या है? मारवाड़ के नृत्य, मारवाड़ का घुड़ला डंडे से मछली को झाड़ता है। फिर नेक्स्ट ट्रिक हम देखते हैं मेवात के नृत्य। तो मेवात के नृत्य है मेव, ये मे नहीं है, मेव। हमेशा रण में बम चलाते हैं। मेव लिखने से हमें ये याद रहेगा कि ट्रिक में ही उस क्षेत्र का नाम है तो हमें अलग से नाम याद करने की जरूरत नहीं कि ये इस क्षेत्र की ट्रिक ये है। तो मेव हमेशा रण में बम चलाते हैं। ह से हुरंगा, हुरंगा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भरतपुर का। रण से रणबाजा, रणबाजा है अलवर का। और बम से बम नृत्य, बम नृत्य भरतपुर और अलवर दोनों का है लेकिन मुख्य रूप से भरतपुर का है। और बम नृत्य में बम रसिया गाए जाते हैं, बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और गुड़ आदि वितरित किया जाता है जब नृत्य खत्म हो जाता है। च से चरकुला नृत्य। और चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भरतपुर का। चरकुला भरतपुर, बम मुख्य रूप से भरतपुर, वैसे भरतपुर अलवर दोनों ही। और रणबाजा अलवर और हुरंगा भरतपुर। इसमें एक और नृत्य एक्स्ट्रा, वो है राई या रथवई। इसमें दुल्हन की विदाई के समय इसकी सहेलियां सिर पर टोकरी रख के नृत्य करती है और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अलवर का। तो इस ट्रिक में हमने 3 प्रांतों के नृत्य देखे हैं। कौन सा? शेखावटी, शेखावटी का गीदड़ चंग या डफ लेकर कच्ची घोड़ी बन गया। मारवाड़ का क्या था ट्रिक? तो मारवाड़ का गुड़ला डंडे से मछली को झाड़ता है और मेव हमेशा रण में बम चलाते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो किस पर? प्रांतीय नृत्यों की ट्रिक को लेकर थी। होप आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के जनजातीय नृत्य, यानी कि कौन सी जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। इसमें हमेशा मैसअप हो जाता है काफी बार कि कौन सा नृत्य हम किसी और जनजाति से लिंक कर जाते हैं। तो इसमें हम ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे कि सारे जनजातियों के नृत्य कौन सी जनजाति में कौन सा नृत्य किया जाता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली जनजाति है कालबेलिया जनजाति। और कालबेलिया जनजाति की ट्रिक है बाईपास। बाईपास से हम कौन कौन से नृत्य निकालेंगे? बा से बांगड़िया, ई से इडोणी, ई से ई से इडोणी,
पा से पणिहारी और स से शंकरिया। गुलाबो, कंचन, सपेरा, इन सब का संबंध किससे? शंकरिया नृत्य से। और कौन सी जनजाति का नृत्य है ये? तो कालबेलिया जनजाति का। तो कालबेलिया जनजाति की कुल 4 नृत्य है, उनको हम एक छोटी सी ट्रिक, एक छोटे से वर्ड से याद रख सकते हैं, बाईपास। बा मतलब बांगड़िया, ई यानी इडोनी, पा यानी पणिहारी और स से शंकरिया। नेक्स्ट जनजाति देखते हैं हम, घरासिया जनजाति। घरासिया जनजाति के नृत्य है मोग। घरासिया मोग मावा लेकर कूद जा। ये एक लाइन याद रखनी है सिंपल सी, कौन सी? घरासिया मोग मावा लेकर कूद जा। मो से क्या होगा? मोरिया। ग से गरवा, मा से मांदल, वा से वालर, ल से लूर, कूद से कूद और जा से जावरा। ये सभी किसके नृत्य हो गए? घरासिया जनजाति के। क्वेश्चन आएगा मोरिया नृत्य का किस जनजाति से संबंध है? तो घरासिया जनजाति से। मोरिया, ग से गरवा, मांदल से मांदल, मा से मांदल और मांदल वाद्य यंत्र बजाया जाता है इसमें। बालर, ये घरासिया जनजाति का मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य है, इसी को घरासियों का घूमर भी कहा जाता है। घरासियों का घूमर भी कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये सारी डिटेल्स हम जब लोक नृत्य का डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ट्रिक्स देख रहे हैं कि कौन सी जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं। तो इसमें हमें इतना याद रखना है, घरासिया मोग मावा लेकर कूद जा। मो से मोरिया, ग से गरवा, मा से मांदल, वा से वालर, ल से लूर, लूर में रिश्ते की मांग की जाती है। कूद से कूद वाद्य यंत्र, वीणा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और जावरा से जा से जावरा। नेक्स्ट जनजाति देखते हैं हम। नेक्स्ट जनजाति कौन सी? भील जनजाति। भीलों की गैंग ने गौरी को युद्ध में 2 हाथों से सीने पर घुमाया। एक लाइन है, ये थोड़ी लंबी है क्योंकि भील जनजाति के काफी सारे नृत्य है। गे से घेर नृत्य, ग से गौरी, न से नेजा, गौरी से गौरी नृत्य, युद्ध से युद्ध, 2 से द्विचक्की, हाथ से हाथी मना नृत्य, हाथी मना नृत्य, स से सुक्कर और घू से घूमरा। ये सभी किसके हो गए? भील जनजाति के नृत्य। तो गे से घेर नृत्य, ग से गौरी, ने से नेजा, गौरी से गौरी नृत्य, युद्ध से युद्ध नृत्य, 2 से द्विचक्की नृत्य, हाथ से हाथी मना नृत्य और स से सुक्कर नृत्य और घू से घूमरा नृत्य। तो क्या ट्रिक है? भीलों की गैंग ने गौरी को 2 हाथों से युद्ध में 2 हाथों से सीने पर घुमाया। घेर नृत्य राजस्थान में कहाँ किया जाता है? तो 3 तरह की घेर की जाती है। तलवार की घेर कहाँ पर? मेनार, उदयपुर में। और आंगी बांगी की घेर कहाँ की जाती है? लाखेटा, बाड़मेर में। और एक और घेर की जाती है, कौन सी? घूमर घेर। और घूमर घेर कहाँ की जाती है? मेनार, मंडलगढ़, भीलवाड़ा में। ये हम पूरा उसमें देखेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे तब। गवरी नृत्य भी है और लोकनाट्य भी है, पूरा ये भी इम्पोर्टेंट है मोस्ट राजस्थान के लोक नृत्य नाट्य का। नेजा नृत्य जो है वो एक खेल नृत्य है। इसमें एक डंडा स्थापित किया जाता है और चारों तरफ कुंवारी लड़कियां खड़ी हो जाती है और बीच में एक लड़का उस डंडे पर लगे हुए नारियल को उतारने का प्रयास करता है। ये पूरा खेल के तरह किया जाता है। तो राजस्थान का ऐसा नृत्य जो खेल की जैसा होता है तो वो कौन सा? नेजा नृत्य। गौरी नृत्य घोड़गौर पर किया जाता है। युद्ध, द्विचक्की, इसमें अर्धव्रत बनाया जाता है। ये सब हम आगे देखेंगे। हाथी मना, सुक्कर और घूमरा नृत्य किसके हैं? तो ये भील जनजाति के नृत्य। एक बार फिर से ट्रिक को रिपीट कर देते हैं। भीलों की गैंग ने गौरी को युद्ध में 2 हाथों से सीने पर घुमाया। ये है भील जनजाति के नृत्य। फिर नेक्स्ट जनजाति है हमारी सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति की ट्रिक क्या है कि सहरिया के इंद्र ने लहंगा बिछवाकर साग झेला। इंद्र से इंद्रपरी नृत्य, लहंगा से लहंगी, बिछवा से बिछवा नृत्य, साग से साग या साग नृत्य, साग नृत्य, झेला से झेला नृत्य। और एक और एक्स्ट्रा नृत्य है वो है बंगड़िया। और एक और नृत्य है वो कौन सा है? बेड़ीनी नृत्य। तो सहरिया जनजाति के नृत्य कौन से हो गए? सहरिया के इंद्र ने लहंगा बिछवा कर साग झेला। इंद्रपरी, लहंगी, बिछवा, साग और झेला। ये एक लाइन याद रखनी है। इसमें तो इजीली मतलब क्लियरली दिख रहे हैं कि नाम कौन कौन से है नृत्य। तो यहाँ तक थी हमारी जनजाति के नृत्यों की ट्रिक। और
नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छी ट्रिक्स लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।